नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर की काफ़ी क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। कुछ क्वेश्चन और चुनिंदा बचे हुए थे, वे मैं लेके आया हूँ आपके सामने क्विक रिवीजन के तौर पर। ध्यान से पढ़ना लास्ट तक, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, याद करना, पेपर में मिल सकते हैं। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसे 15वें शेख जायद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो शेख जायद पुरस्कार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। शेख जायद पुरस्कार ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। ताहिरा कुतुबुद्दीन, ठीक है। ये ताहिरा कुतुबुद्दीन कौन है? ये अरब की एक लेखिका है। कहाँ की? अरब की, ठीक है। ताहिरा कुतुबुद्दीन भारतीय मूल की अरबी नागरिक हैं। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। तो ये पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। इनकी पुस्तक का नाम है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फिक्शन, ठीक है। अरब का नोबल पुरस्कार माना जाता है इसे, अरब का नोबल पुरस्कार। याद रखना किसको? शेख जायद बुक पुरस्कार को अरब का नोबल माना जाता है। नोबल के बारे में तुम जानते हो कितना फेमस है। तो ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार पाने वाले हैं डेविड डायोप को इंटरनेशनल पुरस्कार दिया है बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो डेविड डायोप फ्रेंच लेखक हैं। कहाँ के? फ्रेंच लेखक, ठीक है। और इनकी किताब एट नाइट एट ब्लड इज ब्लैक, एज नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए पुरस्कार दिया गया है। यह किताब फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में आना मोस्कोविस्की ने किया है। तो याद रखना, सारी डाटा तुम्हें याद रखना। डेविड डायोप को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया? ठीक है। तो एंड्रिया मेजा, क्या नाम याद रखना? एंड्रिया मेजा 2020। ये 2020 का ताज था, ये 2020 में होना था लेकिन हुआ नहीं, 2021 में हुआ। तो हम 2020 का ही कहेंगे। 69वां एंड्रिया मेजा। तो एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं, याद रखना। कहाँ की हैं? मैक्सिको की। एंड्रिया मेजा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, 2020 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। मिस एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं। और इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली एडलिन कैस्लिनो चौथे पर रही। तो तुम्हें ये नाम भी याद रखना, क्या? एडलिनो कैस्लिनो चौथे पर रही और एंड्रिया मेज पहले पर रही है। एंड्रिया मेजा क्या बनी है? मिस यूनिवर्स 2020 की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान देने की घोषणा की है? तो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार उड़ीसा सरकार ने देने की घोषणा की है। किसने? उड़ीसा सरकार। याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है? सही है। उड़ीसा सरकार के प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान देने की घोषणा की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे वर्ल्ड लाइफ इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इनोवेटर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कीर्ति करंत को किया गया है। डॉक्टर कीर्ति करंत यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय व एशियाई महिला बन गई है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी CWS की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कीर्ति करंत। तो याद रखना, वाइल्ड लाइफ इनोवेटर प्राप्त करने वाली कौन है? डॉक्टर कीर्ति करंत। ये सब डाटा तुम्हें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ई पंचायत पुरस्कार किसने दिया?
उत्तर प्रदेश को, है ना। तो किसने दिया? केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है किसको? उत्तर प्रदेश को। दूसरे पे, फर्स्ट पे रहा, दूसरे पे रहा असम और छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पर रहा उड़ीसा और तमिलनाडु। तो ई पंचायत यानी पंचायत है ना, जो हमारी ग्राम पंचायत है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कितने काम से किया जाता है, जैसे इंटरनेट के माध्यम से या किसी ई बैंकिंग, ये ज़्यादा ई पंचायतों का काम ऐसा करने पर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वाड। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, स्टार बना दो। तो क्वाड क्या है? तो भाई क्वाड मतलब 4 देशों का एक समूह है जिसे क्वाड कहते हैं, क्वाड के नाम से। कभी तुम क्वाड समझ लो, ये नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें? फ्रांस नहीं है, फ्रांस नहीं है। कौन कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। कौन सा है? जापान। ये 4 देशों का एक संगठन है जिसे क्वाड कहते हैं, ठीक है, जो चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइप्री संस्था की रिपोर्ट 2016-2020 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन सा है? कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियार, मतलब ये बंदूक वगैरह, ये गोला और परमाणु हथियार या मिसाइलें आयात करता है? तो सबसे बड़ा आयातक है सऊदी अरब। कौन खरीदता है? सऊदी अरब फर्स्ट नंबर पर। दूसरे पर भारत है। दूसरे पर कौन है? भारत। अगर इसी रेंज में बताऊं मैं, इसी रेंज में किस सिप्री संस्था की रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? बेचता कौन है सबसे ज़्यादा हथियार? तो भैया अमेरिका बेचता है। बेचने में अमेरिका है और खरीदने में सऊदी अरब है। दोनों बात याद रखना, इम्पोर्टेंट डाटा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच निम्न में से किस रेलगाड़ी का परिचालन होता है? तो ये बताना, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती हैं? तो बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। इसका आंसर है डी। भैया तीनों चलती हैं भारत बांग्लादेश के बीच। पहले ये तो चलती थी और अब ये भी चलने लगी, मिताली एक्सप्रेस। तो कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? 3 गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी का मातृत्व महोत्सव, आज़ादी का मातृ महोत्सव आधिकारिक रूप में कब प्रारंभ हुआ? तो अभी 12 मार्च 2021 से मातृत्व महोत्सव मनाया गया था, 12 मार्च 2021 से आज़ादी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कैच द रेन, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया गया। 22 मार्च, याद रखना 22 मार्च को कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन जल 22 मार्च को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 मार्च को पता ही है तुम्हें क्या मनाया जाए? जल दिवस। तो 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या थी? तो जल एक मूल्य जीवन, है ना, वैल्यूइंग वाटर, जल का मूल्य जानिए, ठीक है, जल का मूल्य जानिए, वैल्यूइंग वाटर, ये इसकी थीम थी। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वैसे भी तुम्हें याद रखना अपने लिए। गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों के लिए किस राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर का संचालन किया है? भैया ये आजकल भारत या और सभी देशों में बहुत ज़्यादा चल रहा है, साइबर धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी, है ना, मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। कोई ऐसा है ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक
है ना, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा या किसी भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर साइबर अपराध के रोकने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए, जैसे कोई तुम्हारी फेसबुक वगैरह या इंस्टा या टेलीग्राम पर क्या तुमको हैक करके तुमसे पैसे वैसे मांगने लगे, तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भारत सरकार अब भाई गृह मंत्रालय ने भी इसको जारी कर दिया है। तो एक नंबर जारी किया है जिसके लिए तुम्हें याद रखना, ये नंबर पूछा जा सकता है 155-260, ये याद रखना 155-260 है। ठीक है, कोई भी अगर तुमसे ऐसी पर फेसबुक पे या आईडी से पैसे मांगे या कुछ और, तो बिल्कुल ना दें, पहले उससे फ़ोन पे बात कर ले लाइव ही। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 155-260 साइबर अपराध धोखाधड़ी को रोकने के लिए। तो सभी क्वेश्चन तुम्हें समझ आए होंगे, अच्छे से याद करना। हाँ, इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।